राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चतुर्मास में कौन कौन से नियम लिए जाते हैं, किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है और कौन से देवता की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, तो चलिए आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देवसूनी 11 से जो है चतुर्मास लग जाता है, तो उसी दिन से जो है ना आपको चतुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे आप पूर्णमासी के बाद भी जो है ना चतुर्मास के नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे ही सावन लगता है उस दिन से आप चतुर्मास के नियमों का पालन कर सकते हैं। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, रोज़ सुबह जल्दी स्नान करना है और सुबह बेल पत्र को जो है ना शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। ये 4 महीने शिव जी की पूजा के लिए बहुत विशेष माने जाते हैं। जितने बेलपत्र आप शिव जी के ऊपर अर्पित करोगे उतने ही गुना जो है ना फल आपको प्राप्त होता है। तो गिनकर आप गिनती के चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना ही मत। जितने आपके हाथ में बेलपत्र लगे उतने ही बेलपत्र आप जाकर शिव जी पर चढ़ा दो, क्योंकि गिनती जो होती है ना वो पूरी नहीं हो पाती है। तो जितना आपको बेलपत्र मिल रहा है ना उतने बेलपत्र लेकर शिव जी के ऊपर बस उन्हें अर्पित कीजिए। तो ये पूरा मतलब 4 महीने जो है ना शिव जी के पूजा के लिए बहुत विशेष होते हैं, इसीलिए इसे चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास में आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। चतुर्मास में हरी सब्जियां खाना एकदम निषेध होता है, आपको हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। चतुर्मास में दूध दही भी जो है ना नहीं खाया जाता। ये भी चतुर्मास में अगर आप खाते हैं तो नियमों का जो है ना उल्लंघन होता है। लेकिन जो लोग चाय पीते हैं वो जो है ना दूध के बिना नहीं रह सकते। तो जितना हो संभव हो सके उतना चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा नियम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो जो चीज़ें नहीं खाई जाती, जैसे कि हरी सब्जियां बिल्कुल त्याग दी जाती हैं, दूध दही बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। यहाँ पर नॉर्मल जो चीज़ें होती है वही मैं आपको बता रही हूँ। साधु संत तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम गृहस्थ जीवन वाले कुछ ही चीज़ों का जो है ना ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे धनिया पत्ती होती है, पत्ते वाली सब्जियां जो है ना खासकर वो बिल्कुल नहीं खाई जाती। चतुर्मास में दूध दही भी एक खाना एकदम निषेध होता है, अगर आप छोड़ सकते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन में बहुत सारे नियम हम नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। तो आप जितना कर सकते हैं उतना देखिए ज़रूर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूध पीना भी इन दिनों जो है ना थोड़ा सा दिक्कत ही देता है, क्योंकि इस सीजन में चतुर्मास में जो है ना बहुत ज़्यादा हरियाली होती है और गाय जो है ना वही हरी चीज़ें खाती है, तो उसका दूध भी जो है ना थोड़ा नुकसानदायक होता है। इसीलिए चतुर्मास में ये नियम बताए गए हैं कि दूध दही से थोड़ा आप परहेज कीजिए। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। चतुर्मास में आप भगवान विष्णु की भी जो है ना आराधना कर सकते हैं। चतुर्मास में आप चाहें तो भगवान विष्णु का कोई विशेष मंत्र आप जप सकते हैं। बेल पत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का आप कोई विशेष मंत्र जप लीजिए। आपका कोई विशेष गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र भी आप जप सकते हैं। तो कोई अगर आप आराधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र है जिस चाहते हैं कि हम इस मंत्र को अगर सिद्ध करें, तो ये जो है ना महीना बहुत अच्छा होता है। बेलपत्र के नीचे आप बैठकर कोई भी आराधना कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं तो आप जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर करें। चतुर्मास में आपको काले कलर के कपड़े और नीले कलर के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर डेली लाइफ की भी आपको बात करूँ, यहाँ तो मैं चतुर्मास की ही बात कर रही हूँ, तो डेली लाइफ में भी आपको थोड़े से काले और नीले कलर के कपड़े थोड़े कम ही पहनने चाहिए। अगर आप काले और नीले कलर के शौकीन हैं तो थोड़ा उस कलर को थोड़ा सा आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने घर से अपने कपड़ों से थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए। मैं एक तो नहीं कह सकती कि अपनी पसंद को ही छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको कम कीजिए। और चतुर्मास में आप कोशिश करना कि काले और नीले कलर के आप कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि हम जैसा पहनते हैं, हम जैसा खाते हैं, वैसे ही विचार जो है ना हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ को एकदम फैक्ट समझना, जैसा हम खाएंगे जैसा हम पहनेंगे वैसे ही जो है ना हमारा नेचर होता चला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा दिल से लगा लेना और चतुर्मास में जो है ना काले और नीले कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहनना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो और हाँ, चतुर्मास में डेली भगवान शिव की आराधना ज़रूर करना। बिल्कुल सिंपल सादा पूजा विधि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं खुद भी इन 4 महीनों में भगवान शिव की रोज़ पूजा करती हूँ बिल्कुल सरल तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा विधि विधान गृहस्थ जीवन में मैं चाह कर भी जो है ना नहीं कर सकती। और अगर आप भी गृहस्थी से बंधे हुए हैं तो नहीं हो पाता है, क्योंकि हर दिन जो है ना एक साथ नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, कभी कभी हम बिल्कुल एकदम फ्री होते हैं। तो मैंने क्या किया है, 1 लोटा गंगा जल
जल जो है ना भगवान शिव पर चढ़ा दिया है। वैसे तो देखिए भगवान शिव के पूरे परिवार का आपको पूजन करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका शुरू में मन में ध्यान कर लीजिए, उसके बाद 1 लोटा जल जो है ना भगवान शिव पर आप चढ़ा दीजिए। जल में आप थोड़ा सा गंगा जल आपको ज़रूर मिलाना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद जो है ना हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ चढ़ा दिया है, चंदन से यहाँ पर तिलक कर देंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल पूजा मैं यहाँ पर बता रही हूँ। और हाँ, एक बात, वैसे तो मैं इस चीज़ को कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अलग अलग मनोकामना के लिए भगवान को अलग अलग तरह से जो है ना स्नान कराया जाता है, अलग अलग चीज़ों से। जैसे कि अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। अगर आप गाड़ी घोड़ा अगर बंगला चाहते हैं तो दही इसके लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी का अगर सुख चाहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो तो दही से स्नान करा दीजिए। अगर बच्चों की बुद्धि काम नहीं कर रही है तो उसके लिए आप दूध से स्नान करा दीजिए। अगर सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना पंचामृत विशेष है, बहुत अच्छा है। पंचामृत बनाइए और भगवान शिव को स्नान कराइए। अगर बीमारी से संबंधित दिक्कत है, हार्ट वगैरह की कोई परेशानी है तो उसके लिए मौसमी का जूस बहुत बढ़िया होता है। मौसमी के जूस से आप भगवान शिव को स्नान करा सकते हैं। अगर धन संपत्ति की दिक्कत है, चाहते हैं गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जीवन में धन संपत्ति से एकदम मतलब जीवन जो है ना भरा पूरा रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा है गन्ने का जूस। गन्ने का जूस आप लेकर आइए रोज़ ताज़ा ताज़ा, और उसी से जो है ना भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। लगातार अगर आप 4 महीने इस कार्य को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कोई आपकी इच्छा पूरी होने से रोक ही नहीं सकता। लेकिन बस कोई भी पूजा पाठ करे, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ उस चीज़ के प्रति आपकी श्रद्धा पर अटूट जो है ना आपका विश्वास होना चाहिए। अगर हम किसी पत्थर को भी लगातार हम पूजते हैं ना तो वो भी जो है ना बहुत एक प्रभावशाली हो जाता है। तो जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं बिल्कुल बिना स्वार्थ के करें, कोई स्वार्थ उसमें बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि स्वार्थ वाले जो पूजा होती है ना वो बिल्कुल भी फलित नहीं होती है। तो बस ऐसा करना है कि हम तो बस भाव से इनकी सेवा कर रहे हैं, और वो जो भाव से आप सेवा करेंगे ना तो भगवान उलट कर जो है ना आपकी सेवा में लग जाएंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।